हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल इज गुड एंड ऑल विल बी गुड। एमपी पुलिस कांस्टेबल के इस जीके जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस। इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। और सभी क्वेश्चंस के पीडीएफ वगैरह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा पठार सबसे बड़ा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मालवा पठार। मालवा पठार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा पठार सबसे बड़ा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मालवा पठार। मालवा पठार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर को इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन है इंदौर शहर को, भोपाल शहर को, जबलपुर शहर को या फिर ग्वालियर शहर को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदौर शहर को। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर को इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अंतरिक्ष उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन है आर्यभट्ट, रोहिणी, इनसैट या फिर भास्कर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत का पहला अंतरिक्ष उपग्रह था। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन, कैल्शियम या फिर हाइड्रोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? ऑप्शन है बुध ग्रह को, शुक्र ग्रह को, मंगल ग्रह को या फिर बृहस्पति ग्रह को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वह धातु जो साधारण ताप पर तरल होती है? ऑप्शन है सोडियम, पारा, जिंक या फिर कैल्शियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारा। पारा वह धातु है जो साधारण ताप पर तरल होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व त्वरण का मान लगभग कितना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन है क्वार्ट्ज, हीरा, ग्रेफाइट या फिर टंगस्टन। इस सवाल का जवाब आप कमेंट में देकर बताइए। पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? कमेंट में देकर जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, बिजली का प्रतिरोध किस मात्रक में मापा जाता है? ऑप्शन है वाट के मात्रक में, ओम के मात्रक में, एम्पियर के मात्रक में या फिर वोल्ट के मात्रक में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओम के मात्रक में। बिजली का प्रतिरोध ओम के मात्रक में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को गैस दानव कहा जाता है? ऑप्शन है मंगल ग्रह को, बृहस्पति ग्रह को, शुक्र ग्रह को या फिर वरुण ग्रह को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति ग्रह को। किस ग्रह को गैस दानव कहा जाता है? तो बृहस्पति ग्रह को। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। बृहस्पति और शनि ग्रह को गैस दानव ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पौधों में हरे रंग का कारण कौन सा वर्णक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफिल। अगला प्रश्न है, मोबाइल में उपयोग होने वाली बैटरी मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिथियम आयन से। मोबाइल में उपयोग होने वाली बैटरी मुख्य रूप से लिथियम आयन से बनी होती है। अगला प्रश्न है, नारियल कोस्ट किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन है केरल राज्य को, गोवा राज्य को, कर्नाटक राज्य को या फिर तमिलनाडु राज्य को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य को। केरल राज्य को नारियल कोस्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन है गंगा डॉल्फिन, मगरमच्छ, कछुआ या फिर झींगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में भीमबेटका की गुफाएं स्थित है? ऑप्शन है भोपाल जिले में, रायसेन जिले में, विदिशा जिले में या फिर सीहोर जिले में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रायसेन जिले में। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका की गुफाएं स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? ऑप्शन है भोपाल शहर को, ग्वालियर शहर को, उज्जैन शहर को या फिर जबलपुर शहर को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोपाल शहर को।
मध्य प्रदेश के भोपाल शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस धातु को भविष्य की धातु कहा जाता है? ऑप्शन है टाइटेनियम को, तांबा को, लोहा को या फिर सोना को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टाइटेनियम धातु को। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है डाल्टन ने, मेंडलीफ ने, न्यूटन ने या फिर रदरफोर्ड ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेंडलीफ ने। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक को सापेक्षता सिद्धांत के लिए प्रसिद्धि मिली थी? ऑप्शन है आइंस्टीन को, न्यूटन को, प्लैंक को या फिर डार्विन को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइंस्टीन को। अल्बर्ट आइंस्टीन को सापेक्षता सिद्धांत के लिए प्रसिद्धि मिली थी। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा धातु पाया जाता है? ऑप्शन है आयरन धातु, कैल्शियम धातु, सोडियम धातु या फिर कॉपर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयरन धातु। लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा धातु पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयरन धातु। लाल रक्त कणिकाओं में आयरन धातु पाया जाता है। अगला प्रश्न है, ओजोन छिद्र सबसे पहले कहाँ पाया गया था? ऑप्शन है यूरोप में, अंटार्कटिका में, अफ्रीका में या फिर एशिया में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंटार्कटिका में। ओजोन छिद्र सबसे पहले अंटार्कटिका में पाया गया था। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नमक झील कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांभर झील। सांभर झील भारत का सबसे बड़ा नमक झील है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर पन्ना हीरा के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है छिंदवाड़ा शहर, पन्ना शहर, मंदसौर शहर या फिर ग्वालियर शहर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पन्ना शहर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में बालाघाट जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है हीरा खदान के लिए, लौह अयस्क के लिए, चावल उत्पादन के लिए या फिर कपास उत्पादन के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लौह अयस्क के लिए। मध्य प्रदेश में बालाघाट जिला लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन है पीपल, बरगद, नीम या फिर आम। इस सवाल का जवाब आप कमेंट में देकर बताइए। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? ऑप्शन है 1972 को, 1974 को, 1976 को या फिर 1975 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1974 को। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 को हुआ था। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है पास्चर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, डार्विन ने या फिर वाटसन ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला प्रश्न है, पौधों की जड़ किस प्रक्रिया से जल सोखती है? ऑप्शन है विसरण से, परासरण से, वाष्पन से या फिर श्वसन प्रक्रिया से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परासरण प्रक्रिया से। पौधों की जड़ परासरण प्रक्रिया से जल सोखती है। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन किस यंत्र से सुनी जाती है? ऑप्शन है बैरोमीटर से, स्टेथोस्कोप से, थर्मामीटर से या फिर हाइड्रोमीटर से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेथोस्कोप यंत्र से। हृदय की धड़कन स्टेथोस्कोप यंत्र से सुनी जाती है। अगला प्रश्न है, पौधों में भोजन का निर्माण किस में होता है? ऑप्शन है पत्तियों में, तने में, जड़ों में या फिर फूलों में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पत्तियों में। पौधों में भोजन का निर्माण पत्तियों में होता है। अगला प्रश्न है, जल का विद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैस अधिक मात्रा में निकलती है? ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस। जल का विद्युत अपघटन करने पर हाइड्रोजन गैस अधिक मात्रा में निकलती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ऑप्शन है हार्ड डिस्क को, सीपीयू को, रैम को या फिर मदरबोर्ड को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू को। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। अगर आप सीपीयू का फुल फॉर्म जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति सबसे अधिक किस में होती है? ऑप्शन है वायु में, निर्वात में, जल में या फिर कांच में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्वात में। प्रकाश की गति सबसे अधिक कहाँ होती है? तो निर्वात में।
अगला प्रश्न है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? ऑप्शन है डाल्टन ने, लवोजियर ने, न्यूटन ने या फिर बोहर ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लवोजियर ने। लवोजियर ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। याद में रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? तो लवोजियर ने। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं किस युग से संबंधित है? ऑप्शन है पाषाण युग से, नवपाषाण युग से, लौह युग से या फिर मध्य युग से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाषाण युग से। भीमबेटका की गुफाएं पाषाण युग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, उज्जैन, कन्नौज या फिर दिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र। गुप्त वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक ताप विद्युत उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में या फिर गुजरात राज्य में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री कौन थे? इस सवाल का जवाब आप कमेंट में देकर बताइए। मध्य प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री कौन थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है उज्जैन, कन्नौज, पाटलिपुत्र या फिर दिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कन्नौज। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? ऑप्शन है छिंदवाड़ा, मंदसौर, सागर या फिर शहडोल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 मार्च को, 5 जून को, 14 नवंबर को या फिर 10 दिसंबर को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 मार्च को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 मार्च को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है कटक में, पटना में, कोलकाता में या फिर इलाहाबाद में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कटक में। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो कटक में। याद में रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो कटक में। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, भील जनजाति का प्रमुख पर्व कौन सा है? ऑप्शन है होली, दिवाली, भगोरिया या फिर तीज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगोरिया। भील जनजाति का प्रमुख पर्व भगोरिया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर बीवी गिरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत का पहला उपराष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है गंगा नदी की, नर्मदा नदी की, यमुना नदी की या फिर चंबल नदी की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी की। तवा नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, भारत में आपातकाल किस वर्ष लगाया गया था? ऑप्शन है 1971 को, 1973 को, 1975 को या फिर 1977 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1975 को। भारत में आपातकाल किस वर्ष लगाया गया था? तो 1975 को। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। भारत में आपातकाल किस वर्ष लगाया गया था? तो 1975 को।